अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लेयर की ब्रूडिंग के दौरान 5वें वीक में कौन कौन से अहम मराहिल होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं और बर्ड की हेल्थ के लिए कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है, कौन कौन सी वैक्सीन होती है। तो सबसे पहले अगर हम फीड की बात करें तो 5th वीक पूरे के दौरान हमने एक बर्ड को 31 ग्राम के लिहाज से फीड देनी है। ये कैलकुलेशन करके हमने पर डे चलानी है और ये 5वें हफ्ते पूरे में हर बर्ड को 31 ग्राम डेली फीड देनी है। अगर हम बात करें वेट की तो हमारे 5वें वीक का जो स्टैंडर्ड वेट है वो 317 ग्राम है और हमारे फ्लाक के दरमियान जो एक्चुअल वेट आया है वो 315 ग्राम आया है, जो कि स्टैंडर्ड से सिर्फ 2 ग्राम कम है। अगर इसके अलावा हम फीड की बात करें तो अभी तक बर्ड ने कम्युलेटिव फीड यानी कि जब से चूज़ा हमारे शेड में आया है तो 742 ग्राम फीड खाई है एक बर्ड ने अभी तक, और जो हमें टोटल वेट दिया है वो 317 ग्राम दिया है। अगर हम पानी की बात करें तो वाटर का जो लेवल है वो 60 से 80 ml यानी कि 60 से 80 ml पर बर्ड रोज़ाना की मिकदार में पानी पी रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो लाइट है। लाइट हम 11 घंटे दे रहे हैं और 13 घंटे लाइट ऑफ हो रही है। जो 11 घंटे लाइट ऑन रखनी है उसमें जो इंटेंसिटी है वो 5 लक्स ही है, जिस तरह हमने पिछले वीक्स के दौरान इंटेंसिटी 5 लक्स ही रखी थी। लेकिन वहाँ पे लाइट जो थी वो चौथे वीक के अंदर 12 घंटे थी, लेकिन 5वें वीक के अंदर हमने लाइट को सिर्फ 11 घंटे ऑन रखना है और 13 घंटे लाइट को ऑफ रखना है। इसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जिस तरह समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर हमें 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और पैड्स को इस्तेमाल करके हम 27, 28, 29 या इसके दौरान हम फॉल करते हैं, जो कि बर्ड के लिए आइडियल टेम्परेचर है। इसमें बर्ड की एक्टिविटी बिल्कुल ठीक रहती है, बर्ड को कोई मसला नहीं बनता। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, जो कि लेयर की ब्रूडिंग के दौरान बहुत अहम स्टेप होता है, जो कि इसको डिजीज़ से बचाता है, तो 30th डे पे यानी कि 30वें दिन के अंदर हमने फ्लाक के अंदर MG यानी कि माइकोप्लाज्मा का ड्रॉप देना है, जो कि आई के अंदर ड्रॉप दिया जाता है, यानी कि लाइव वैक्सीन है। ये बर्ड को माइकोप्लाज्मा से बचाता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, CRD भी जिसे बोलते हैं। और ये बर्ड की हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि MG या MS से ज़्यादातर हमारे फ्लॉक्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से लेमनेस आती है, सांस के मसाइल आते हैं। तो जो MG है ये ज़्यादातर सांस के मसाइल पैदा करता है, जिसके लिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के लिए हम वैक्सीन पिलाते हैं और ये ज़्यादातर आई ड्रॉप की शक्ल में भी दी जा सकती है, ओरल ड्रॉप भी दिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आई ड्रॉप देते हैं। अगर हम बात करें 35वें दिन की, तो 35वें दिन के ऊपर हम डबल शॉट देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला शॉट जो कि लेयर की या फिर गोल्डन मिस्री की या ब्रीडर की हेल्थ में एक बहुत अहम फैक्टर है, फाउल पॉक्स के लिए हम विंग वेब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और फाउल पॉक्स जिसके अंदर बर्ड के मुंह के ऊपर दाने निकल आते हैं उसकी वैक्सीन की जाती है। इसके साथ साथ हम जो है वो एक किल्ड वैक्सीन का शॉट देते हैं, जो कि H5 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन H5 है, उसका किल्ड शॉट लगाते हैं, गर्दन के अंदर टीका लगाते हैं। अगर हम फाउल पॉक्स की स्ट्रेन की बात करें तो DCEP 25/M92 ये स्ट्रेन है, इसकी वैक्सीन की गई है। इसके अलावा जो हम मेजर एक हमने जो काम किया है वो ये है कि इन बर्ड्स की हमने ग्रेडिंग स्टार्ट की है। 4th वीक पे हमारे पास 239 ग्राम स्टैंडर्ड वेट था, जिसकी हमारे पास जो एवरेज वेट आया उसकी हमने 10% जो है वो वेरिएशन लेके हमने इसकी अपर और लोअर लिमिट में 215 ग्राम हमने मिनिमम रेंज रखी और 261 ग्राम हमने अपर लिमिट रखी। इसके दौरान में हमारे पास जो बर्ड आया उस वेट को हमने स्टैंडर्ड वेट के अंदर डाला। 215 ग्राम से नीचे जो बर्ड आए उसको हमने अंडर वेट में रखा है और 261 ग्राम से जो ऊपर आए हमारे पास बर्ड उनको हमने ओवर वेट में रखा। उनकी फीड उस लिहाज से हमने कम या ज़्यादा की। इसके अलावा जो हमारे पास चौथा फैक्टर था, जो चौथा हिस्सा था, उसके अंदर हमने बर्ड्स को वो बर्ड्स रखे जो कि CP थे, कलिंग बर्ड्स थे, जिनके अंदर कोई मसला था या वो लेमनेस थी। उन बर्ड्स को हमने लहदा रख के एक्स्ट्रा केयर दी। मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जब हमने वैक्सीन की E-सेल लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा हफ्ते में हमने 2 दफ़ा एक्वाविट अमाइनो एसिड्स यानी कि जिसमें मल्टीविटामिन्स और अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा हफ्ते में 1 दफ़ा कैल्फी D3 यानी कि जिसके अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम है, ताकि बोन्स की सही ग्रोथ हो सके, ये इख्तियार किए। इससे पहले 4 वीक्स की मालूमात मैंने अपने चैनल पे दी हैं और मज़ीद वीकली मालूमात के लिए या डेली बर्ड की ग्रोथ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।